संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, समितियां एवं संविधान की विशेषताएं। संविधान के ढांचे के निर्माण में मुख्य किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है। यानी संविधान में जो संविधान के ढांचा है उसमें मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। एक तो आंतरिक, एक बाह्यिक स्रोत। दो तरह के स्रोत हैं, एक आंतरिक, एक बाह्यिक। भारतीय संविधान का आंशिक भाग किस अधिनियम से लिया गया है। जो आंशिक भाग है उसको किस अधिनियम से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए प्रमुख उपबंध कौन कौन से हैं। न्यायपालिका अध्यादेश, सीएजी, कैग और लोक सेवक आयोग। आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विकल्प, राज्यपाल और संघीय व्यवस्था। ये सब कहाँ से लिए गए। ये सभी व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई हैं। 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। और विदेशी जो स्रोत हैं और कहाँ कहाँ से लिए गए, ब्रिटिश के संविधान से लिए गए। प्रावधान कौन कौन से हैं। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय विशेष अधिकार, जो संसदीय विशेष अधिकार यानी जो संसद के पास विशेष अधिकार है वो कहाँ से लिए गए, ब्रिटेन से लिए गए। विधि का शासन, शासन किसका होगा, विधि का। ये कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है ब्रिटिश से। विधि विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली, जो मंत्रिमंडल होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह, ये प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। एकल न्यायिक प्रणाली, यानी जो न्यायालय है वो कैसी होनी चाहिए, एकल होनी चाहिए। यानी हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसी है, एकल है। एकल एकल कैसी है, यानी एक ही मत है सबका। यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनका क्या है, एक ही मत है सबका। यानी एक का निर्णय दूसरा यानी दूसरे की उधर पलट दिया जा सकता है। सर्वाधिकार, मत के आधार पर जीत का निर्णय, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, ये भी कहाँ से लिया जाएगा, ब्रिटेन से। द्वैध शासनात्मक व्यवस्था, यानी दो सदन होंगे, ये भी कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। अब अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट और प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका जो है वो कहाँ से ली गई है, न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो तो भारत शासन अधिनियम से ली गई है न्यायपालिका की। लेकिन वहाँ पे न्यायपालिका क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, यानी संघीय व्यवस्था है वहाँ पर। संघीय यानी संघ ज्यादा वो है, उधर संघ की ज्यादा चलेगी। यानी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है इधर ब्रिटेन में। तो क्या है यहाँ पे, क्या है इधर स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। न्यायिक पुनर्वलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू भी कर सकती है यहाँ पे अमेरिका में। तो ये जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। ये कहाँ से लिया गया है ये सिद्धांत यूएसए अमेरिका से लिया गया। लोक याचिका या जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका यानी आप जनहित याचिका भी दायर कर सकते हैं यदि पूरा कोई एक समूह, पूरा वर्ग क्या है, किसी के द्वारा शोषित किया जा रहा है, चाहे सरकार के द्वारा या किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा। तो हम क्या कर सकते हैं, न्याय याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन जनहित याचिका केवल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह के खिलाफ ही लगा सकते हैं। यानी उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया, यहीं से लिया गया है। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। संविधान संशोधन में राज्य विधायकों द्वारा मनोनीत प्रावधान,
यानी जो संविधान संशोधन है उसमें राज्य विधायिका का अनुमोदन, यानी संविधान संशोधन होता है एक कुछ प्रावधानों में हमें क्या जरूरत पड़ती है, राज्य की विधायकों का भी अनुमोदन की जरूरत पड़ती है। तो ये कहाँ से लिया गया सिद्धांत, यूएसए से। और संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और पद्धति कहाँ से ली गई, आयरलैंड से ली गई है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, यानी जो 12 सदस्य का जो चुना जाएगा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्य का मनोनयन होगा, वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये भी यहाँ से ली गई है। डीपीएसपी लिए गए हैं। और जो 12 सदस्य मनोनयन होते हैं राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ये भी कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां, यानी जो शक्तियां जो ना केंद्र के पास है ना किसके पास है, ना केंद्र के पास है ना राज्य के पास है, ऐसी शक्तियां पे कानून कौन बना सकता है, केंद्र बना सकता है, उनको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। वो कहाँ से ली गई, कनाडा। संघीय शासन प्रणाली, जो संघ की जो शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई, कनाडा से। सशस्त्र केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, यानी केंद्र सशस्त्र केंद्र, यानी केंद्र कैसा होगा, सशस्त्र, यानी जो केंद्र है, केंद्र के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र करेगा। सशस्त्र केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से होगी, केंद्र से होगी। तो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई। लेकिन राज्यपाल का जो पद है वो तो 1935 के अधिनियम से लिया गया, 1935 के अधिनियम से। लेकिन जो राज्यपाल है वो केंद्र का, यानी केंद्र को प्रतिनिधित्व देगा, यानी केंद्र की ओर से आएगा। वो कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी, यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है। परामर्शीय न्याय निर्णय, यानी परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। आवश्यकता पड़ने पर क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है। संवर्ती सूची कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना का जो भाव है, यानी हमारे संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए, वो भाव हमारे मन में कैसे आया, यूएसए के संविधान से। प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया, यूएसए के संविधान से। लेकिन जो भाषा है वो कहाँ से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र और राज्य के संबंध, यानी केंद्र और राज्य के बीच किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन होगा, संवर्ती सूची, ये इनके संबंध कैसे, ये कहाँ से लिया गए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से। यानी शक्तियों का विभाजन। संघ में दोनों सदन में संयुक्त बैठक, यानी सामंजस्य बिठाने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान भी। कोई विधेयक है वो पारित नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस विधेयक को हमें पारित कराना है, तो कैसे, दोनों को समझा बुझा के क्या होगी, संयुक्त बैठक। तो ये कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऐसे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिए, दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। लेकिन जो 12 सदस्य हैं वो कहाँ से लिए, आयरलैंड से। 12 सदस्य कहाँ से लिए, आयरलैंड से। लेकिन जो निर्वाचन है वो कहाँ से लिया, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा वो दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन जो 12 सदस्य हैं, आयरलैंड के जो 12 सदस्य हैं वो कहाँ से, यानी जो 12 सदस्यों का मनोनयन होगा वो कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। अब सोवियत संघ से क्या लिया है, मूल कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिए, सोवियत संघ से। प्रस्तावना में
सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्शम, यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा वो किससे लिया गया है, यानी रसिया के संविधान से लिया गया है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक पंचवर्षीय योजना में ये निहित था, उसी से लिया गया है। यानी जर्मनी यानी बामा के संविधान से क्या लिया गया है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, यानी आपातकाल के दौरान क्या हो सकती है, आपके जो मूल अधिकार हैं उनका क्या हो सकता है, निलंबन। तो जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी या बायमन, जर्मनी या बायमन। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता समानता बंधुता, ये 3 शब्द। और रिपब्लिक, और जो रिपब्लिक सिस्टम है वो भी कहाँ से लिया गया है, यहीं से लिया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली है, फ्रांस से ली है। जापान से क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिए, जापान से ली गई। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था की गई है। न्याय पुनर्वलोकन की व्यवस्था कहाँ की गई है, यानी भारत में भी की गई है, यूएसए में भी की गई है। हमने कहाँ से ली, यूएसए से ली, अमेरिका से ली। कहाँ से ली, अमेरिका से ली। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकन परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, कौन सी व्यवस्था है जो भारतीय में और अमेरिका में दोनों में समान रूप से पाया जाता है, यानी दोनों में क्या समान है, संविधान के निर्वाचन के लिए उच्चतम न्याय की व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था। यानी यहाँ पे क्या है, दोनों में क्या है, दोनों में यानी न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र है दोनों में, यानी संविधान के निर्वाचन के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, दोनों में न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, ये पाया गया। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने हेतु भारतीय संविधान श्रोताओं किस देश के संविधान से प्रभावित हुए, यानी किस देश से, आयरलैंड के, आयरिश गणतंत्र से, यानी आयरिश से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान, यानी राज्यपाल क्या कर सकता है, विधेयक सुरक्षित रख सकता है, यानी विचारार्थ, यानी विचार के लिए अपने विधेयक को क्या कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है, यानी विचार करने के लिए। ये कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कनाडा है, उसमें क्या है, सशस्त्र के राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से होगी, केंद्र से होगी। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से होगी, केंद्र से। और इसमें भी कनाडा है, वो राज्यपाल क्या कर रहा है, राज्यपाल राष्ट्रपति से परामर्श के लिए अपना सुरक्षित रख रहा है उसको, विधेयक को परामर्श लेने के लिए, यानी कनाडा। इसके बाद संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा, संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा। भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था, यानी भारत की जो संविधान सभा है उसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, 1922 में किसने किया था, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, एक संविधान सभा बननी चाहिए, उल्लेख किया था। भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की प्रथम मांग कब की गई थी, भारतीयों की तरफ से सबसे पहले मांग कब की गई थी, स्वराज पार्टी द्वारा, यानी उल्लेख किसने किया, महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा का सर्वप्रथम उल्लेख। लेकिन मांग किसके द्वारा की गई, स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में रांची में की गई। अब जो एम.एन. रॉय थे, ठीक है, मानवेंद्र रॉय ने भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार किस वर्ष रखा, यानी उनने कब रखा, वर्ष किस वर्ष, 1934 में रखा, यानी अपना विचार कब रखा, 1934 में रखा। भारतीय यानी उल्लेख किसने किया, महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग की गई थी, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से, यानी पहले तो ऐसी मांग कर रहे थे, यानी मांग की गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से मांग कब की गई थी, 1935, एक साल बाद। कब की गई थी, एक साल बाद की गई थी।
संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया गया था। यानी वयस्क मताधिकार, यानी जो वयस्क लोग हैं उनको मताधिकार का विचार कब किया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किया था। इसका विचार रखा था, विचार प्रस्तुत किया था। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया था? यानी 1940 में आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया था कि हम आपका क्या करेंगे, संविधान के लिए संविधान सभा का निर्माण कराएंगे। लेकिन क्या नहीं, डोमिनेंट स्टेटस दे रहे थे वो उस समय। 1940 स्वीकार तो कब कर ली थी? 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ही उनने कर ली थी स्वीकार, संविधान सभा का निर्माण करा देंगे हम। किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था? किस योजना के अंतर्गत संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वो तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। लेकिन जो विचार आया, यानी संविधान सभा को बनाने का जो निर्णय है वो स्वीकार कब कर लिया था? स्वीकार तो क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन है उसके दौरान क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था क्रिप्स मिशन के दौरान, उसमें ही कर लिया था। किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठित की गई थी? किस मिशन के तहत पाकिस्तान के लिए एक संविधान सभा, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित संविधान सभा जो नवंबर में बनी हुई थी, कि सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। कितनी थी? 389 सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 संविधान सभा की। अब उसमें क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र से, यानी ब्रिटिश जो प्रांत थे उनके पास 11 प्रांत थे, उससे कितने लोग थे? 292। कितने थे? 292। देसी रियासत से 93, देसी रियासत से 93। मुख्य आयुक्त के प्रांत, यानी जो मुख्य आयुक्त थे उनके प्रांत कितने थे? 4। तो ऐसे कितने हो गए? 389। संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ? किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ? जुलाई अगस्त में क्या हो गया? चुनाव संपन्न हो गया। ठीक है, यानी प्रत्येक 10 लाख पे क्या, यानी एक सदस्य चुना गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? यानी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, यानी बन गया नवंबर में ही बन गई। लेकिन प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए संपन्न चुनाव में, यानी 296 जो सीटें थी उनमें ही तो चुनाव हुआ था। 296 ये और ये, इसमें तो देसी रियासतें, इनमें तो हुआ नहीं था चुनाव। 296 जो सीटें थी संपन्न हुई थी, उनमें किस किस तरह की स्थिति रही चुनाव में? तो यानी 2 से 8 तो कांग्रेस को मिली, 73 किसको मिली? मुस्लिम लीग को। अन्य 15 अन्य रह गई। यानी उसमें भी हिंदू समुदाय की जो सीटें थी, समुदाय के हिसाब से अगर सीटें देखें तो हिंदू की कितनी थी? हिंदू की सीटें थी 163 और मुस्लिम की कितनी थी? 80। लेकिन मुस्लिम सीट 80 थी, लेकिन 73 इनको मिली मुस्लिम लीग को। इसका मतलब क्या है? इसमें से भी इनको 7 सीटें वो कम मिली। अनुसूचित जाति की 31 सीटें और भारतीय ईसाई की 6 सीटें और पिछड़ी जाति की 6 सीटें और सिख की 4 सीटें और एंग्लो इंडियन की 3 और पारसी की 3। ऐसे 296 जो सीटें थी उनमें से केवल 73 सीटें मिली। 80 सीट में से 73, 7 सीट फिर भी कम मिली। तो इस स्थिति में क्या हुआ? मुस्लिम लीग हो गई नाराज। संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या, तो कुल सदस्य कितने उपस्थित थे? यानी 2 से 11, 2 से 8 तो ये उपस्थित थे और इनमें से उपस्थित हो गए होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग का कोई सदस्य नहीं गया था। संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15 थी। अब जो 15 थी उनमें कौन कौन शामिल थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी
जी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षियानी, बेलायुध बेगम, एजाज रसूल, एनी मस्कनीन और अम्बू स्वामीनाथन। ये सब 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने के द्वारा की गई थी? सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। किस सभा यानी सबसे बड़ी थी इसलिए इनको अध्यक्ष बना दिया गया था पहली बैठक में। किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए। किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी सदस्य बने? यानी 11 दिसंबर को बनी दूसरी बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 कहाँ हुई थी? संसदीय भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। संसदीय भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी प्रथम बैठक। संविधान सभा को निर्माण होने में कितना समय लगा? फिर पूरी प्रक्रिया होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन आंशिक रूप से कुछ प्रावधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए थे। संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान विस्तृत था। संविधान में क्या क्या था? यानी जो 26 जनवरी 1950 को संविधान बना था उसमें क्या क्या था? 22 तो भाग थे, 365 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय सही संविधानिक वस्तुस्थिति क्या थी? यानी उसका जो वास्तविक मूल्य था वो क्या था? संपूर्ण संपन्न एवं लोकतांत्रिक गणराज्य। ये उसका क्या था? वास्तविक सही संवैधानिक वस्तु स्थिति थी उसकी, इसकी संविधान की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा की अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी? किस अधिवेशन में की गई थी? लखनऊ के अधिवेशन में की गई थी, जो 1936 में। यानी हमें क्यों संविधान बनाना चाहिए, क्या महत्व है संविधान सभा बनाने का, यानी संविधान सभा की व्याख्या और महत्व का अर्थ समझाया गया था 1936 में। संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या थी? ऐसी थी अप्रत्यक्ष या परोक्ष। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले संविधान की संख्या कितनी थी? यानी कितने अनुच्छेद थे वो लागू हो गए थे? 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे। कितने हो गए थे? 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को किस के द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। कैसे पता चलता है कि संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया? प्रस्तावना में लिखा हुआ है। संविधान सभा की कार्रवाई कहाँ प्रारंभ हुई? संविधान सभा की जो कार्रवाई थी वो कहाँ प्रारंभ हुई? संविधान सभा की कार्रवाई कहाँ प्रारंभ? 13 दिसंबर 1946 को। यानी संविधान सभा की कार्रवाई कहाँ पर प्रारंभ हुई? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ क्या हुई? कार्रवाई हुई संविधान सभा की कार्रवाई। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। कब किया गया? ठीक है, यानी भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा अब कब पेश किया गया? उसके बाद जो संविधान सभा है वो पारित कब हुआ? 22 यानी भारत को संविधान देने वाला एक प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद। यानी क्या होना चाहिए? एक प्रस्ताव होना चाहिए। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? यानी भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? यानी अभी तक तो क्या हुआ था? संविधान बन रहा था, लेकिन क्या हो गया? इसी के बीच में मुस्लिम लीग ने क्या कर दी? अपना दूसरा पृथक
देश की मांग कर दी। तो इस समय क्या हो गया, दोबारा गठन हुआ संविधान का। कब हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 को तो देश क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो 31 अक्टूबर, फिर कुछ और प्रावधान भी हुए हैं। उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 से पुनः क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। माउंटबेटन योजना के तहत हुआ विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी रह गई, कुल संख्या कितनी रह गई, यानी 299। कितनी रह गई, 299। कितने थे, 389। 389 से कितनी रह गई, 299। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, 11। कितने हुए, 11। अगर कुल की बात की जाए तो अगर 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए पुनः संविधान सभा का समावेश होने की शामिल करने पर कुल कितनी संख्या हो जाएगी, यानी 12। कितनी हो जाएगी, 12। कितनी हो जाएगी, 12। 12 यानी वैसे कितने, 11 अधिवेशन है, लेकिन अगर उसको भी शामिल किया जाए तो कितने हो जाएंगे, 12। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। पहला सत्र कब हुआ, पहला जो सत्र बैठा वो कब से कब तक बैठा, तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक बैठा। लास्ट जो 11वां सत्र बैठा वो कब बैठा, 14 से 26 नवंबर 1949 को बैठा। अब ये इतनी ज़्यादा डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर आगे देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को पारित करते समय संविधान सभा की उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी 299 जो रह गए थे उनमें से कितने उपस्थित थे। भारतीय संविधान जब पारित हुआ था उस दिन तो 284। कितने थे, 284। कितने एब्सेंट हो गए, एब्सेंट कितने हो गए, 284। 5 यानी 15 एब्सेंट हो गए। कितने हो गए, 15 अनुपस्थित हो गए। महिलाएं कितनी थी, 15। संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए, 24 जनवरी 1950 को किए गए। 19 मई 1928 को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित हेतु नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी जो संविधान के सिद्धांत निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया गया, सर्वदलीय सम्मेलन जो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था, 19 मई 1928। इसके द्वारा अध्यक्षता की गई, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, 10 अगस्त 1928 को। सर्व सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत पहले की बात है। उसके बाद वह सिद्धांत क्या था जिस पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित था। नेहरू रिपोर्ट का जो प्रारूप आधारित था वो कैसा था, अधिराज्य का सिद्धांत। कैसा था, अधिराज्य का सिद्धांत। नेहरू समिति के सदस्य कौन कौन से थे, नेहरू समिति के सदस्य मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सर अली इमाम जो मुस्लिम लीग के थे, और सुआब कुरैशी ये भी मुस्लिम लीग के, GR प्रधान अड़े के हिंदू महासभा के, जयकर जेबी, और सरदार मंगल सिंह ये सिख, और तेज बहादुर सप्रू उदारवादी, ये भी उदारवादी, और MN जोशी क्या थे, मिश्र संघ के। भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूप कौन नियुक्त हुए थे, यानी जो मुख्य प्रारूपकार थे वो कौन नियुक्त किए गए थे,
कौन ये? L.M. मुखर्जी। मुखर्जी कौन थे? प्रारूपकार थे। कौन थे? प्रारूपकार। संविधान सभा के प्रारंभ में स्थिति उपाध्यक्ष स्थित उपाध्यक्ष कौन नामांकित किए गए थे संविधान सभा के प्रारंभ में? फ्रेंच एंथोनी को क्या किया गया था? उपाध्यक्ष, स्थित उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में, ऐसे इनको क्या किया गया था? उपाध्यक्ष एंथोनी को। संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन बने? संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन बने? ये ALN मुखर्जी हैं। ये SC मुखर्जी हैं। कौन? SC मुखर्जी। SC मुखर्जी कौन बने? उपाध्यक्ष बने। बट BT कृष्णमाचारी भी बने। ये दोनों लोग कैसे बने? स्थायी उपाध्यक्ष। एंथोनी को हटा दिया गया। स्थायी उपाध्यक्ष कौन? SC। कौन? SC के HC के मुखर्जी। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? KM मुंशी। कौन थे? KM मुंशी कौन थे? एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे प्रारूप समिति में। भारतीय संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किए जाने का निर्णय क्यों लिया गया 26 जनवरी को? क्योंकि इस स्थिति में 1930 में ही पहली स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 1930 में इस दिन को क्या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र में हुआ था? यानी संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ हुआ था? पहली बार कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। लेकिन देश के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल है वो तो बांग्लादेश में चला गया। फिर वो कहाँ से निर्वाचित हुए? बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राजस्थान की BT कृष्णमाचारी। राजस्थान से कृष्णमाचारी। कौन? कृष्णमाचारी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद। यानी कौन थे? शिक्षा मंत्री। इनने क्या कहा? इनने कहा कि 15 वर्ष से होना चाहिए, यानी 15 वर्ष से बच्चे समझदार हो जाते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा हुआ? संविधान सभा की जो निर्वाचन है किसके द्वारा हुआ? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। संविधान सभा की जो सदस्य का निर्वाचन हुआ वो कहाँ से हुआ? प्रांतीय विधानसभाओं से। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947। किस वर्ष संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता एवं सत्यापन किया गया? यानी कि संविधान सभा का राष्ट्रमंडल में भारतीयों की सदस्यता का सत्यापन किया गया। यानी इनने जो सदस्यता है सही से लिए, यानी सत्यापन किया गया। सत्यापन कब किया गया? मई 1949 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब? राष्ट्रीय ध्वज को तो पहले ही अपना लिया गया। ध्वज को पहले ही अपना लिया गया, तभी तो 15 अगस्त पर क्या करेंगे? इसको फहराएंगे। 15 अगस्त से पहले ही अपना लिया गया ध्वज को। और राष्ट्रीय गान को कब? राष्ट्रीय गान कब गाया? 26 जनवरी से 2 दिन पहले। 26 जनवरी से 2 दिन पहले। और राष्ट्रीय गीत को भी 26 जनवरी से, जो संविधान लागू हुआ उससे 2 दिन पहले। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। कब चुना गया था? संविधान सभा द्वारा कब चुना गया? यानी 2 दिन पहले। क्योंकि ये संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति कैसा है? संवैधानिक पद है, इसलिए 2 दिन पहले। इसके बाद संघ शक्ति, इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।